रूम की साफ सफाई हो गई है, रिसेप्शनिस्ट से पूछती हूँ। सुनिए, आपको 902 में कुछ मिला क्या? सॉरी, अगर कुछ होगा भी तो वो ट्रेस में जा चुका है मैम। आप होटल का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं हूं ना, मत डरो, कुछ नहीं होगा। ये सब क्या है सैंडी? क्या क्या कह रहे मनीष भैया? क्या क्या तुमने उनके साथ? ये इसने नहीं बताया कि किसने क्या किया है? नहीं बताया? मैं बताती। मनीष ने सैंडी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, और आज अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती तो न जाने आदमी क्या कर बैठता। ये सब क्या है? आदमी मनीष? हाँ, मनीष भैया है हमारे। तुम कैसे बात करी उनसे केंद्र? तुम्हें लगता है कि मनीष भैया ऐसा कुछ कर सकते हैं? आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ वरुण? इसकी हालत देखी आपने? केंद्र, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन मनीष भैया मैं जानता हूं उन्हें ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं वो। कि ना तुम बहुत भोली हो। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी तरह ही सच्चे, ईमानदार, सीधे होते हैं। तुम इस सैंडी की बातों में आ रही हो। तुम्हें मैंने बताया था ना कि हमारे साथ क्या करने की कोशिश करी थी। मुझे भी होटल में बुलाकर जानबूझकर मेरे पास आने की कोशिश, मैंने लाख बार मना किया लेकिन फिर भी मेरे पास आने की कोशिश करी थी। वरुण, मैं भी इसे समझा समझा कर थक गया, पर ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसके दिमाग में जो आया वही सच है और बाकी सब झूठ। पापा, आप तो मेरी बात को मानिए। सुनो बेटा, मनीष मेरा खून है और मुझे पूरा यकीन है कि ये ऐसी हरकतें नहीं करेगा। तुम कह रही हो कि उसने संध्या के साथ ये किया, जो भी है। नहीं, ये बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। संध्या छोड़ो, ये किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरा खून है। ये सब लोग क्या बातें कर रहे हैं? संध्या ने मनीषी के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाया है। देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम झूठ बोल रही हो। ना ना ना, तुम्हें शायद कुछ गलत फहमी हुई है। हाँ बेटा, ये जो लड़की है ना, ये हमारे अच्छेपन का, हमारे सादेपन का फायदा उठा रही है। अब भी यही कर रही है। ये तुम्हारे अच्छेपन का फायदा उठा रही है। ये
वाह सैंडी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरी सोच से बहुत आगे निकली तुम। हाँ, वरुण भैया नहीं मिले तो मनीषी को फंसा लिया तुमने। ये सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर सकती हो। तुम मेरी छोटी बहन, इसीलिए तुम्हें इस घर में रखा, इतना प्यार दिया, मेरे ही साथ ऐसा किया। मेरे ही पति के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रही हो तुम, सबके सामने जलील कर रही हो। उन्होंने तुमसे जरा हंस बोल की बात क्या कर ली तो सर पर ही सवार हो गई। हाँ, मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। ये सब तुम्हारी एक चाल है, तुम्हारा झूठा नाटक है ये। मुझे तो डर लग रहा था कहीं निशाना भड़क जाए, पर ये तो खुद ही मुझे सपोर्ट कर रही है। लेकिन तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली है सैंडी, क्योंकि तुम्हारे झूठ पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। मेरा दिमाग इससे पहले खराब हो जाए ना, तुम निकल जाओ इस घर से। मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूं, तुम चलो। सैंडी का हाथ छोड़िए अभी। आप लोग पता नहीं क्यों इस आदमी पे इतना भरोसा कर रहे हैं। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुमने इसका पागलपन नहीं देखा है गेंदा, हमने देखा है। कि पागलपन में किस हद तक जा सकती है मैं जानता हूं। इसने एक झूठी कहानी तुम्हारे सर में भर दी है, बस तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रही नहीं वरुण, एक औरत होने के नाते मैं जानती हूं कि एक औरत किस हद तक जा सकती है। हाँ, सैंडी ने बहुत सी गलतियां की है, लेकिन आज उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने जो कुछ भी किया आपका प्यार पाने के लिए किया, लेकिन उस चीज की इतनी बड़ी सजा तो ये डिजर्व नहीं करती है। कोई भी औरत ये डिजर्व नहीं करती है। गेंदा, तुझे इस लड़की के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा है ना? वरुण पर भी नहीं हो रहा? हट जाओ गेंदा। नहीं वरुण, मैं सैंडी का साथ नहीं छोड़ सकती। अगर ऐसे टाइम पे एक औरत ही दूसरी औरत के काम ना आए तो कौन आएगा? इसे कौन इंसाफ दिलाएगा? इसीलिए मैं सैंडी के साथ हूं। आप लोग पता नहीं क्यों मेरा यकीन नहीं कर रहे। क्या चाहती हो तुम? हैं? पुलिस के पास जाना चाहती हो? नहीं, बताओ बेटा, रिपोर्ट लिखवाना चाहती हो तुम? हैं? मुझे जो करना चाहिए था वो मैं कर चुकी। क्या? मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा चुकी। क्या?
अग्रवाल साहब के घर पुलिस आई है, क्या बात हुई होगी? किया होगा कोई नाक कटवाने वाला काम। चलो देखते हैं। चलो। मनीष अग्रवाल कौन है? हम उन्हें अरेस्ट करने आए हैं। गेंदा अग्रवाल ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है कि मनीष अग्रवाल ने मिस संध्या गुप्ता को सेक्सुअली हरेस करने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लड़की मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, मुझे फंसाया जा रहा है। ये क्या कर दिया बेटा? हमसे बात किए बगैर पुलिस बुला ली तुमने? क्या? इनसे कहो कि कोई गलतफहमी हुई है, अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। कितना मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे। आप चलिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। ये मुझसे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर आपने कुछ किया नहीं है तो इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? लेकिन चलिए आप। गेंदा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। अरे इस फैमिली को तो हम बहुत टाइम से जानते हैं, और मनीष तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम्हारे ऐसा करने से इस घर की नहीं, पूरे मोहल्ले की बदनामी होगी। तुम FIR वापस ले लो। गेंदा, बेटा रिपोर्ट वापस ले। देख, ऐसा मत कर, सब बर्बाद हो जाएगा बेटा। गेंदा, सुना नहीं तुमने? सब लोग क्या बोल रहे हैं? मम्मी जी क्या बोल रही है? रिपोर्ट वापस लो। मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगी। इसका मतलब तुम अपने परिवार और समाज के खिलाफ खड़ी होना चाहती हो। अगर इसका मतलब ये है तो यही सही। इस सच के लिए तो मैं भगवान से भी लड़ लूं, फिर ये क्या चीज है? वरुण, आप तो मेरा साथ देंगे। नहीं, मैं तुम्हारा साथ जरूर देता, लेकिन तुम गलत हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, ये लड़ाई मैं अकेले ही लड़ूंगी। वैसे भी सच की लड़ाई में कोई किसी का साथ नहीं देता, सब झूठ का साथ देते हैं, आसान जो होता है। लेकिन मैं सैंडी का साथ नहीं छोड़ूंगी। और ये सच की लड़ाई लड़ूंगी, फिर चाहे इस लड़ाई में मुझे अपने परिवार के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, इस समाज के खिलाफ क्यों ना हो। मेरे अपनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। सच और इंसाफ के लिए लड़ना हर इंसान का फर्ज होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, फर्ज की लड़ाई में किसी की मत सुनना, और अंत में जीत सच्चाई की ही हुई। मैं भी ये लड़ाई लड़ूंगी और जीत कर दिखाऊंगी। गेंदा, हार जाओगी तुम।
यकीनन हार जाओगी क्योंकि तुम गलत का साथ दे रही हो। ये जो लड़की है ना, ये संध्या, ये गलत है बेटा, इसका साथ मत दो ना। नहीं पापा, सैंडी गलत नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उसके साथ गलत हुआ है। और वो और किसी ने नहीं, आपके इस बेटे मनीष ने किया है। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, इस इंसान को यहां से लेकर जाइए। आई एम सॉरी, इस जानवर को यहां से लेकर जाइए। गेंदा, ले चलो इसे। मेरी बात सुनिए, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज इसको निकालिए। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, उससे गलती हुई है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, कोई गलतफहमी हुई है। मैं कह रहा हूँ मेरे भैया ने नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात देखिए प्लीज, आप लोग हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए आप। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मम्मी मेरी बात सुनिए प्लीज। गेंदा, गेंदा देखो मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर साहब को बोलो कि मनीष जी को छोड़ दे, उन्होंने कुछ नहीं किया। गेंदा तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी, तुम जानती हो। प्लीज उनको बोलो। गेंदा, गेंदा तू ठीक नहीं कर रही बेटा। अरे अपने घर में कौन ऐसा करता है? प्लीज तू रिपोर्ट वापस ले ले बेटा। आप चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए ना ऐसे कुछ। आप रोकिए ना गेंदा को। देखिए कैसे जिद लेकर बैठी है। लेके चलो इसे। मनीष जी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। इन्हें हटाइए। मुझे पता है। नहीं मनीष, अरे कहाँ लेके? नहीं नहीं जा रहा। अरे सुनो ना मेरी बात सुनो। पापा। फिरजान, जी सर। इस लड़की का मेडिकल चेकअप कराओ। आपको हमारे साथ मेडिकल चेकअप के लिए चलना होगा। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गेंदा, गेंदा मुझे कहीं नहीं जाना। सैंडी, मेडिकल टेस्ट तो कराना पड़ेगा। कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगी। तुम जाओ, मैं यहीं। हमें ये लड़ाई जीतनी है। अग्रवाल साहब, आप फौरन किसी अच्छे वकील से बात कीजिए। आपके बेटे पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं। आपके बेटे को कोई अच्छा वकील ही बचा सकता है अब। महाजन साहब, मेरा बेटा मनीष निर्दोष है। उस लड़की ने गलत इल्जाम लगाया है, पुलिस उठाकर ले गई उसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसे बहुत से केसेस हैंडल किए मैंने। और फिर मैं तो ऐसा वकील हूं जो कि झूठ को सच साबित कर देता है। और फिर ये तो सच को ही सच साबित करना है। क्या नाम बताया इस लड़की का? संध्या गुप्ता। जी जी। इसके बारे में जानकर ऐसा लगता है जैसे कि ये सब इसने बहुत सोच समझकर और जानबूझकर किया है। जी जी जी। चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। क्या बात ये है ना महाजन साहब, समाज में हमारा एक नाम है, रुतबा है। इस हादसे के बाद हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कुछ कीजिए आप। मैं समझ सकता हूँ। अब आप लोग मेरे पास आ गए तो बस ये समझ लीजिए कि समाज में इज्जतदार लोगों की इज्जत को बचाना ही हमारा काम है। और ऐसी लड़कियों को सबक सिखाना ही हमारा पेशा है। निश्चिंत होकर घर जाइए,
आपके बेटे को कुछ नहीं होगा।